मंगलाचरण। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब साहुणम्। चलिए, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नए, निश्चय और व्यवहार नए, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने काफी कुछ इसका देखा था, नए किसे कहते हैं, निश्चय नय क्या है, व्यवहार नय क्या है, इनका इम्प्लीकेशन कैसे होता है, इनकी परिभाषाएं क्या है। ठीक है, काफी सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखे थे, इनका एग्जाम्पल्स अपन ने समझे थे। अब उसके आगे से अपन को आज स्टार्ट करना है, लेकिन एक बार जल्दी से अपन उसका जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन करते हैं और फिर आज के अपन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर पीपीटी दिख रही होगी, निश्चय व्यवहार। तो अपन ने मूलभूत जो अपना टॉपिक है वो है नए, और नए के ही दो भेद हो जाते हैं, निश्चय नए और व्यवहार नए। मतलब दो टाइप्स के नए हैं, एक निश्चय नए है, एक व्यवहार नए है। तो देखो काफी सारी चीजें अपन ने एक्स्ट्रा समझी थी नए के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि वास्तव में नए है क्या। तो अपन ने देखा था कि एक नए एक दृष्टिकोण है, एक एंगल का नाम है, एक परसेप्शन का नाम नए है। हम अपने किस एंगल से वस्तु को कैसा देख रहे हैं, बस उसका नाम नए होता है। देखो इससे अपन को एक बात और समझ में आती है कि हम एक ही वस्तु को अलग अलग एंगल से देखते हैं। इसका मतलब ये है, हमारी दृष्टि जैसी होती है हम वस्तु को वैसा देखते हैं। आपने लोक में एक कहावत सुनी होगी, एक सेइंग है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्या सेइंग है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी दृष्टि जैसी होती है हम सृष्टि को बिल्कुल वैसे ही देखते हैं। सृष्टि मतलब वर्ल्ड, दुनिया। तो हमारी जैसी दृष्टि होती है, हमारी जैसी सोच होती है, हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं। क्योंकि सब अपने अपने एंगल से वस्तुओं को देखते हैं, मतलब सब अपने अपने नए से वस्तुओं को देखते हैं। क्योंकि मैं बताया था ना कि जितने परसेप्शन है, जितने एंगल है उतने नए बन जाएंगे। वस्तु में नए नहीं होते, हमारे दृष्टिकोण में नए होते हैं। तो जितने दृष्टिकोण उतने नए। अब एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, अब व्यक्ति, वो एक व्यक्ति है, उसको, उसके सामने अगर 10 व्यक्ति खड़े हैं तो हो सकता है 10 की अलग अलग राय, अलग अलग मंतव्य उस व्यक्ति के संबंध में हो। 10 व्यक्ति अलग अलग उस व्यक्ति के संबंध में सोच रहा हो। जैसे व्यक्ति ने दान किया, ठीक है, मंदिर में डोनेशन किया उसने, और उसने 1 लाख का 1 लाख का डोनेशन किया मंदिर में। ठीक है, अब हो सकता है एक व्यक्ति सोचे कि अरे कितना दानी व्यक्ति है, कितना सारा डोनेशन करता है, कितना दान करता है, बहुत दानी है। एक व्यक्ति ये सोच रहा है। दूसरा व्यक्ति सोच रहा है कि अरे सिर्फ 1 लाख ही दिए, इनके पास तो बहुत अच्छी इनकी फैक्ट्रीज हैं, इनका तो बहुत अच्छा, इनके, ये तो बहुत पैसे वाले हैं, ये बहुत मिलीनियर है, और सिर्फ 1 लाख रुपए दिया, मतलब ये तो बहुत छोटी राशि इन्होंने दी, तो ये बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं, ऐसा भी कोई सोच सकता है। तो ये दो व्यक्तियों के अलग अलग परसेप्शन हो गए। एक हो सकता है कि ये सोचे कि चलो भैया कुछ तो दिया, अच्छा है, कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। एक व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता है। इसका मतलब दुनिया में जितने व्यक्ति हैं उनका सबका अलग अलग मत है, उनके सबके अलग अलग नए हैं। तो इससे अपन को एक बहुत बड़ी शिक्षा इस नए के चैप्टर को समझने से मिलती है कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी दृष्टिकोण से वस्तु को देखता है। इसका मतलब वास्तव में सामने वाला हमसे क्या कह रहा है, हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ये उसकी मति पर डिपेंड करता है, हमारे गुण अवगुण पर डिपेंड नहीं करता। समझना बात को। हमें कभी कभी लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे बहुत बुरे अपशब्द कह रहा है, हमारे बारे में बहुत बुरा सोच रहा है। ये बहुत कॉमन फीलिंग है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हम जो कर रहे हैं उसके बारे में क्या सोच रहा है। तो इससे अपन को पता चलेगा कि हमारे कार्यों से, हमारे डूइंग से, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वास्तव में उन कार्यों को देखकर सामने वाला व्यक्ति अपने मन में एक छवि नहीं बनाता। वो क्या सोच रहा है ये उसकी मति पर डिपेंड करता है। अगर वो एक अच्छा सोचने वाला व्यक्ति है तो वो अच्छा सोचेगा, और अगर वो
नकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति है तो वो नकारात्मक सोचेगा। तो ये एक व्यक्ति के गुण अवगुण पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो कुछ गलत काम करे तो टीचर उसका मजाक नहीं उड़ाती, उसको सही रास्ते पर लाने का पुरुषार्थ करती है, प्रयास करती है कि कैसे सही रास्ते पे आए, उसका मजाक नहीं उड़ाएगी। अब वहीं पे उसके कोई दोस्त है तो वो उसका हो सकता है वो वहीं पे मजाक उड़ाए। तो कार्य तो एक ही है। वो व्यक्ति जो बच्चा है छोटा सा, अगर वो सही से अल्फाबेट्स नहीं लिख पाता है, सही से कुछ कार्य नहीं कर पाता है, तो कार्य तो एक ही है, वो व्यक्ति अच्छे से नहीं कर पा रहा है। लेकिन जितने लोगों ने उसको देखा, सबने अपना अलग अलग मत बनाया। इसका मतलब नए से हमें शिक्षा मिलती है कि दुनिया में जितने व्यक्ति हैं सबका अपना अपना मत है और वो नए कहलाता है, दृष्टिकोण है। इसका मतलब वस्तु में कुछ इफेक्ट उससे नहीं पड़ता है। सामने वाला व्यक्ति कैसा मत बनाया हुआ है, इससे हमारे कैरेक्टर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सामने वाला हमें बुरा कह रहा है तो ये जो वस्तु है ये बुरी नहीं हो जाएगी। सामने वाला व्यक्ति हमें बहुत अच्छा कह रहा है तो मैं जो वस्तु हूं मैं अच्छा नहीं हो जाऊंगा। वस्तु तो वस्तु है। लास्ट क्लास में हमने देखा था ना, नए ज्ञान में लगते हैं और वचन में लगते हैं, नए वस्तु में नहीं होते। इसका मतलब सामने वाले के परसेप्शन, सामने वाला का मत मेरे को अफेक्ट ही नहीं करेगा। मैं तो मैं ही हूँ, मैं जो वस्तु हूँ मैं तो मैं ही हूँ। अब सामने वाला अच्छा कहेगा तो वो उसकी दृष्टि को चरितार्थ करता है। आपने एक बात और सुनी होगी, लोक में एक सेइंग और है, क्या कहा जाता है कि हम जैसा बोलते हैं, हम जो कमेंट्स करते हैं, ये सामने वाले के चरित्र को नहीं बताता। ये क्या बताता है कि जो व्यक्ति कमेंट कर रहा है वो कैसा है, वो क्या सोचता है, इस बात को वो बताता है। मतलब हमने कोई भी व्यक्ति कैसा भी कमेंट करे, जैसे कोई व्यक्ति माइक पे चढ़कर ये कहे कि सामने वाला व्यक्ति बहुत बेकार है, बहुत बुरा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति बेकार है। इससे हमें ये पता चलता है कि बोलने वाला व्यक्ति का मत कैसा है, बोलने वाले व्यक्ति की सोच कैसी है, ठीक है। एक सूखा हुआ पेड़ था, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है ग्रंथों का है, हिस्ट्री का, मतलब अपने प्रथमान योग का, कि आपने सुना होगा पांडव और कौरव, महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो 5 पांडव थे, 100 कौरव थे। तो उनके जो सबसे बड़े बड़े भाई थे, एक दुर्योधन, और पांडवों की साइड से नाम भूल रहा हूं मैं, मतलब कौरव, कौरव नहीं, 5 पांडव में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, हाँ युधिष्ठिर। तो एक तरफ दुर्योधन थे, एक तरफ युधिष्ठिर थे। गुरु के समक्ष दोनों पहुंचे, मतलब जब बाल काल में अध्ययन करने गए थे, तो एक गुरु ने कहा, सामने एक सूखा हुआ पेड़ था, सूखा हुआ पेड़। अब दोनों से पूछा कि सूखे हुए पेड़ का वर्णन करो। क्या बोला? सूखे हुए पेड़ का वर्णन करो। अब इससे आपको पता चलेगा दृष्टिकोण क्या होता है। तो दुर्योधन जो कौरवों के पक्ष में था, जो वास्तव में महाभारत के युद्ध में हार गए थे 100 कौरव, तो जब उससे पूछा गया कि इसका वर्णन करो, तो उसने क्या कहा कि बिल्कुल सूखा हुआ पेड़ है, इसमें एक भी पत्ती नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, और बिल्कुल सूख गया है, और इसको देख के बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मतलब बहुत गंदा गंदा बेकार उसकी तरफ से उसने कमेंट्स किए, ठीक है। अब फिर युधिष्ठिर से पूछा गया, जो पांडवों में सबसे बड़े भाई थे और जो महाभारत का युद्ध जीत गए थे, जिनको सत्य के लिए जाना जाता है, अहिंसा के लिए जाना जाता है, जिनको सत्य के पुजारी उनके लिए कहा जाता है, तो उनसे पूछा गया जब वो बाल्यकाल में थे और गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे, तो उनसे पूछा कि तुम इसका वर्णन करो। तो उन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियां कही। उन्होंने कहा, नीरस तरु बिलस रहा है। क्या बोला? मतलब देखो, पेड़ तो एक ही है, लेकिन कहने का तरीका कितने हो सकते हैं, इससे अपन को पता चलता है। नीरस तरु है, लेकिन वो शोभायमान हो रहा है। नीरस तरु अपनी पूरे जोर के साथ प्रफुल्लित हो रहा है, खिल रहा है, विलसित हो रहा है। मतलब पेड़ वही है, लेकिन शब्दों का और सोच का फर्क पड़ता है। बात समझ में आ रही है? एक बार गुरु ने उन्हीं से कहा है, मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रसंग हैं कि तुम जाओ गांव में और सबसे बुरे व्यक्ति को, मतलब और सबसे अच्छे व्यक्ति को खोज के लाओ। तो दुर्योधन गए गांव में, तो उन्हें सब कुछ बहुत बेकार बेकार देखा कि कोई व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई वैसा कर रहा है। तो जब वो वापस आए तो बहुत सारी उन्होंने पूरा
चिट्ठा अपने गुरु के सामने खोल दिया। लेकिन जब युधिष्ठिर गए तो उन्होंने कहा मेरे को गांव में कोई बुरा दिखे ही नहीं, मुझे तो सब अच्छे अच्छे दिखे। आपको बात समझ में आ रही है? गांव एक ही है, सिटी एक ही है, वो पेड़ एक ही है, सब कुछ एक ही है, लेकिन हम किस दृष्टिकोण से वस्तु को देख रहे हैं, ये सबका अपना अलग अलग मंतव्य होता है। तो इससे एक बहुत बड़ा पूरे लाइफ के लिए एक सिद्धांत हमारे पास एक आता है कि कभी भी किसी दूसरे के मत से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि सामने वाले हमारे बारे में क्या सोचेगा, सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, उससे हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन एक बार इससे अपन को पता चलेगी नए से कि हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से सोचता है, वो उसका मत कैसा है, उसका चरित्र कैरेक्टर कैसा है, उसके अनुसार वो व्यक्ति को देखेगा। एक व्यक्ति कहता है कि दुनिया में सब चोर ही चोर है, कोई भी अच्छा नहीं है, आजकल तो सब भ्रष्टाचार ही चल रहा है, दुनिया में कोई अच्छा व्यक्ति दिखता ही नहीं है, तो ये दुनिया को नहीं बतला रहा है। वो व्यक्ति दुनिया कैसी चल रही है ये नहीं बतला रहा है, वो व्यक्ति ये बतला रहा है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, वो खुद के कैरेक्टर को उजागर कर रहा है। दूसरा व्यक्ति कहेगा कि मेरे को तो कोई अन्याय दिख ही नहीं रहा, सब लोग देखो कितने अच्छे से रह रहे हैं, क्योंकि उसकी सोच वैसी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दुनिया में जब भी हम देखें तो कभी भी इस बात से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा है, उसकी मेंटेलिटी हमारे बारे में कैसी है, क्योंकि सबकी मेंटली अपनी अलग अलग होती है, सबका मत, सबका परसेप्शन, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। इसका मतलब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं या बुरा कार्य कर रहे हैं, मतलब अच्छा कार्य कर रहे हैं और सामने वाला कह रहा है कि कार्य नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना कैरेक्टर बतला रहा है। इसलिए दुनिया में किसी के भी शब्दों से, किसी के भी कार्यों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सब अपने अपने नयों को लिए हुए हैं, सब अपने अपने मतों को लिए हुए हैं। ठीक है, चलो एक बात यहाँ से सामान्य बात आई, चलो अपन जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं। निश्चय और व्यवहार, ठीक है, तो अपन ने काफी कुछ देखा था इसमें कि सबसे पहले अपन ने देखा था कि निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या होता है। निश्चय और व्यवहार का अर्थ तो बतलाया था कि सच्चा निरूपण, सत्यार्थ, भूतार्थ, इसको निश्चय कहते हैं। उपचरित निरूपण, असत्यार्थ, अभूतार्थ, इसको अपन व्यवहार कहते हैं। ठीक है, तो इन सबका एक एक शब्द का अपन ने विश्लेषण किया था। फिर निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहें, व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कहें, कि जो वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्ग है, रत्नात्रय रूप है, उसे तो अपन ने कहा निश्चय मोक्ष मार्ग। लेकिन जो सच्चा तो नहीं है, लेकिन निश्चय के साथ में जो चलता है, साथ साथ में जो चलता है, उसे कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्या किसे कहेंगे कि कोई सच्चे मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ रहा है तो उसको बार बार फीलिंग्स आएंगी कि मैं चलो पूजा करता हूँ भगवान की, मैं तप करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ। मतलब जो व्यक्ति धार्मिक लाइन में होगा उसको ऐसी फीलिंग आएंगी, आए बिना रहेंगी नहीं। तो ये जो साथ में चलने वाली चीजें है ना, जो आती ही हैं, उन्हें अपन कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग, जो साथ में चलती हैं। जिस अपन ने कहा सहचारी, सहचारी मतलब साथ में चलने वाली, लेकिन वास्तव में निश्चय रूप नहीं है, लेकिन फिर भी साथ में चलती है, तो अपन ने उसका भी सम्मान कर दिया। जैसे बारात में दूल्हा तो एक ही होता है, सम्माननीय व्यक्ति तो एक ही होता है, लेकिन उसके साथ जितने व्यक्ति आते हैं उन सबका भी सम्मान किया जाता है। ऐसे ही निश्चय और व्यवहार को समझना चाहिए। ठीक है, फिर निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, तो इस प्रकार से दो मोक्ष मार्ग हो गए क्या, दो प्रकार के हो गए क्या, कि नहीं भैया दो नहीं हुए हैं, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, लेकिन उसको कहने के तरीके दो प्रकार के हो गए, उसके निरूपण के तरीके, वे ऑफ प्रेजेंटेशन दो प्रकार का हो गया, एक निश्चय की दृष्टि से, एक व्यवहार की दृष्टिकोण से। क्लियर, तो अपन ने लास्ट क्लास में देखा ही था। फिर व्यवहार को अभूतार्थ क्यों कहा, निश्चय को भूतार्थ क्यों कहा, क्योंकि व्यवहार जो है वो सही निरूपण नहीं करता, निश्चय है वो वास्तव में निरूपण करता है, सच्चा निरूपण करता है। कैसे करता है, तो अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था, जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना, कि जो घड़ा है, या अपने पास कंटेनर ले लो आप, स्टील का कंटेनर है आप सभी के घर में, प्लास्टिक का कंटेनर है, तो स्टील के कंटेनर को स्टील का कहना कि स्टील का कंटेनर है, ये तो हुआ निश्चय रूप कथन। और उसके अंदर जो रखा हुआ है उसकी अपेक्षा से कंटेनर का कथन करना कि शक्कर का डिब्बा देना, शक्कर का डिब्बा दे दो, तो ये हो गया व्यवहार रूप कथन। हमने डिब्बे को, कंटेनर को, अंदर जो चीज रखी हुई थी उसका निमित्त सहचारी पना देखकर
क्योंकि वो साथ साथ में चल रहा है। उसका सहचारीपना देखकर पूरे डिब्बे को अपन ने क्या कह दिया कि शक्कर का डिब्बा कह दिया अपन ने, या शक्कर ही कह दिया बिल्कुल कि शक्कर पास ऑन करो, शक्कर दे दो। तो अपन ने ये नहीं कहा शक्कर का डिब्बा दो, शक्कर ही दे दो। तो उसने सामने वाले ने पूरा डिब्बा उठा के दे दिया। तो अपन ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही काम किया तुमने, गलत भी नहीं कहा अपन ने उसको, क्योंकि अपन को पता है ये व्यवहार है, ऐसे ही लोग मर्यादा चलती है। ठीक है, तो ये होता है व्यवहार, एक होता है निश्चय। निश्चय सत्यार्थ कथन कर रहा है, मिट्टी के डिब्बे को मिट्टी का कह रहा है, मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कह रहा है। और व्यवहार क्या कर रहा है, व्यवहार उपचारित कथन कर रहा है कि घड़े में घी रखा हुआ था, तो उस घी के निमित्त को देखकर घी का घड़ा कह दिया उसने, घी का घड़ा है, तो इस अपेक्षा से वो व्यवहार हो गया। क्लियर? चलो, फिर एक क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था, क्या सिद्ध भगवान सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना निश्चय, सील संयम रूप प्रवृत्ति करना व्यवहार, तो ये बात सही है कि नहीं है? तो लास्ट क्लास में अपन ने इस पर चर्चा की थी। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कितने लोगों को याद है अपन ने क्या चर्चा की थी इसमें, मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना, क्या सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना निश्चय और शील संयम रूप प्रवृत्ति करना व्यवहार, ये बात सही है कि गलत है? तो कितने लोग बता सकते हैं? लास्ट क्लास में अपन ने काफी चर्चा की थी इस पर। कोई भी आंसर बता सकता है? तो ये जो क्वेश्चन अराइज किया है, तो ये सही है कि नहीं है, सही कथन है कि नहीं है? बस इतना सा बताना है आपको, हाँ कि ना। सही नहीं ना। है। सही है समझ सर। इसको इसको व्यवहार कहेंगे। किसको? मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना वो हाँ निश्चय है, पर घी का अगर उसमें हम लोग घी डालेंगे और उसको घी का घड़ा कहेंगे तो हाँ वो निश्चय नहीं रहेगा, वो व्यवहार हो जाएगा। तो ये बिल्कुल। आई थिंक सही है। हाँ ये कथन तो सही है, लेकिन अभी एक नया कथन बोला ना मैंने, नया कथन ये है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना। देखो मैं फिर से कुछ शब्दों पे ज्यादा वजन डाल रहा हूँ, थोड़ा वेटेज बढ़ा रहा हूँ उन शब्दों का, तो आप एक बार सुनना, ठीक है? सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना निश्चय, ठीक है, और सील संयम रूप प्रवृत्ति करना व्यवहार, तो ये बात सही है कि नहीं है? और अगर आपको कारण पता हो तो आप कारण भी बता सकते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? ये आपने तो सही नहीं है, क्योंकि जो नए हैं वो एक्टिविटी पे नहीं जाते हैं। आपने बताया कि वो आपके भाषा पे होता है। दो चीज आई थी आपने, वो क्या भूल गया मैं, क्रिया भाषा क्रिया पे और लागू नहीं होता क्रिया। है, तो ये क्रिया है, क्रिया पे लागू नहीं होगा वो। बढ़िया, और बहुत वो सुंदर। भाव यहाँ पे पे लागू नहीं होता, भाव पे लागू नहीं होता, क्रिया भाषा वर्ण पे ये लागू होता है। बढ़िया। हाँ, और जो वर्ड अनुभव है, अनुभव की वजह से ही ये निश्चय में नहीं जाएगा। हाँ बढ़िया, बहुत सुंदर। इसका मतलब आप सभी को याद है हमने क्या देखा था कि जो नए होते हैं, नए वस्तु में नहीं होता, मतलब वस्तु का डिवीजन नए नहीं करता है, वस्तु तो वस्तु होती है, हम उसको किस एंगल से देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, ये हमारी मान्यता पर डिपेंड करता है। तो नए जो होते हैं वो या तो ज्ञान में होंगे, मतलब हम कैसा सोच रहे हैं, हम किस परसेप्शन से वस्तु को देख रहे हैं, हम किस एंगल से वस्तु को देख रहे हैं, तो ये हमने देखा, वस्तु ने नहीं देखा। जैसे हमने देखा कि वस्तु, जैसे मेरे सामने वो जो लास्ट क्लास में अपन ने एग्जांपल देखा था, सेंटर में रखा एक पॉट या फ्लावर वेस रखा हुआ है और चारों साइड स्टूडेंट्स बैठे हैं उसका स्केच बना रहे हैं। अब एक स्टूडेंट ने जिस एंगल से उसको वो फ्लावर वेस दिख रहा है उस एंगल से उसने ड्रॉ कर दिया। तो मैं पूछता हूँ क्या फ्लावर वेस बस उतना सही है जितना वो उस बच्चे ने देखा है? कि आप कहोगे नहीं, उसने तो बस एक एंगल देखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नए हैं, नए मतलब वो जो एंगल है वो वस्तु में नहीं है, वस्तु सिर्फ उतनी सी नहीं है, वस्तु तो बहुत बड़ी है, वस्तु तो पूरी कंप्लीट है, लेकिन हमने सिर्फ उसको इतना सा देखा है। इसका मतलब जो हमारा नए है, जो हमारा एंगल है, परसेप्शन है, वो सिर्फ हमारे या तो ज्ञान में होगा या फिर कहाँ पे होगा, हमारे शब्दों में होगा, वाणी में होगा। ठीक है, नयों का प्रयोग दो जगह होता है, या तो शब्दों में या फिर ज्ञान में। नए कहाँ पे लागू नहीं होते? नए वस्तु में लागू नहीं होते और क्रिया में लागू नहीं होते। ठीक है, नए वस्तु और क्रिया में नहीं होते, ज्ञान और वाणी में होते हैं। क्लियर?
अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना निश्चय है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अनुभव करना। तो अनुभव करना मतलब एक प्रोसेस हो गई, क्रिया हो गई, और क्रिया में तो नए लगते ही नहीं है, ठीक है। और शील संयम रूप प्रवृत्ति करना, प्रवृत्ति भी एक क्रिया हो गई। हम शील का पालन कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं, तो ये निश्चय है, ये व्यवहार। तो ऐसा तो होता नहीं है। मतलब शील संयम रूप प्रवृत्ति करना मतलब क्या? कि हम पूजन कर रहे हैं, तो आप बताओ पूजन निश्चय है कि व्यवहार? तो एक कॉमन हमारी मेंटलिटी होती है कि पूजन तो व्यवहार है, पूजन तो व्यवहार है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं पूजन तो एक क्रिया है। हमने पूजन में अष्ट द्रव्यों से पूजन कर रहे हैं, हमने चावल लेके दूसरी थाली में डाल दिया, तो ये जो हमने शरीर का आदान प्रदान किया है, इसमें कहाँ निश्चय कहाँ व्यवहार? आप बताओ कहाँ से निश्चय लगेगा, कहाँ से व्यवहार लगेगा? वो क्रिया निश्चय व्यवहार नहीं है। हमने उस क्रिया को कैसे देखा, ये निश्चय व्यवहार है। मतलब क्या? कि हमने जो एक हाथ से एक थाली से दूसरे थाली में चावल डाले, अब हमने इसको किस एंगल से देखा? हमने ये देखा कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है, वो पूरे उसको एक रूप देख लिया, आत्मा को एक रूप और शरीर को एक रूप। मतलब आत्मा और शरीर का मिश्रण, जो ये शरीर अपन कहते हैं, जो अपन ने इसका नाम रख दिया, जैसे समर्थ है, ठीक है। तो हमने कहा समर्थ ने एक थाली से उठाकर दूसरी थाली में चावल डाले, तो ये हो गया व्यवहार का कथन। क्योंकि हमने पूरा आरोप, ये जो पूरे सबको अभेद करके हमने उसका कथन कर दिया। आत्मा को अलग नहीं देखा, शरीर को अलग नहीं देखा, दोनों को मिला के अपन ने कथन कर दिया। ये हो गया व्यवहार का कथन। और फिर अपन ने क्या किया कि अपन ने इन दोनों को अलग अलग कथन किया कि क्रिया तो वही है। फिर से देखना, क्रिया एक ही है, चावल उठा के यहाँ पे डालना, क्रिया तो एक ही हो रही है। लेकिन हमने अब दूसरे एंगल से सोचा, हमने निश्चय के एंगल से सोचा। अब निश्चय के एंगल क्या कह रहा है कि भैया देखो, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, अब दोनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अब जिस समय जीव को चावल उठाने का विकल्प आया और शरीर के परमाणु की वैसी योग्यता हुई और अंदर इस क्रिया को करने से जीव में शुभ भाव हुए, तो ऐसे करने से एक कार्य संपन्न हुआ। तो जब हमने जिसका कार्य उसी को सौंप दिया, दोनों का मिश्रण नहीं किया, अलग अलग देखा सबको, मतलब जैसी स्थिति थी वैसा निरूपण किया, तो ये हो गया निश्चय, ठीक है। जहां पे जैसी स्थिति नहीं थी वैसा निरूपण किया तो वो व्यवहार, और जैसी स्थिति थी वैसा निरूपण किया तो निश्चय, ठीक है। तो इसका मतलब कोई क्रिया निश्चय व्यवहार नहीं होती, क्रिया तो क्रिया होती है, ठीक है। देखो आंसर पढ़ता हूं एक बार। यह ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य के भाव का नाम निश्चय और किसी का व्यवहार ऐसा नहीं है, किंतु एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही वर्णन करना वो है निश्चय, और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव रूप वर्णन करना वो है व्यवहार, ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन ने इसमें काफी चर्चा की थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, इसे मोक्ष मार्ग पे कैसे घटित कर सकते हैं? मोक्ष मार्ग पे कैसे घटित कर सकते हैं? देखो, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करना। व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? व्रत, शील, तप आदि को निमित्त अपेक्षा मोक्ष मार्ग कहना। अब देखो, व्रत आदि वास्तविक मोक्ष के मार्ग नहीं है, निमित्त अपेक्षा कहे जाते हैं, ठीक है। तो एक ये सामान्य चर्चा है, व्रत आदि वास्तव में मोक्ष मार्ग तो है नहीं, व्यवहार वास्तव में मोक्ष मार्ग तो होता नहीं है, लेकिन निश्चय के साथ में रहता है, इसलिए उसे भी मोक्ष मार्ग कह देते हैं, लेकिन वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं होता, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन होगा कि तो फिर श्रद्धान किसका करें? मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि निश्चय यथार्थ कथन करता है, व्यवहार असत्यार्थ कथन करता है, और लोक में व्यवहार को कहना ही पड़ता है। तो आप तो ये बता दो, हम माने किसको? हम निश्चय की माने कि व्यवहार की माने? आपने तो कह दिया कि निश्चय भी मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग भी होता है, तो हम किसको माने? हम किसका श्रद्धान करें? सत्यार्थ कौन सा है? किसको श्रद्धान करने लायक है, कौन छोड़ने लायक है? आप तो इतना सा बता दीजिए। तो देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि श्रद्धान किसका करना चाहिए, मानना किसको चाहिए?
तो क्या सिर्फ निश्चय को मानना चाहिए, क्या व्यवहार को मानना चाहिए? तो पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है किस नय का श्रद्धान करना चाहिए? निश्चय का श्रद्धान करें कि व्यवहार का श्रद्धान करें? तो आपको क्या लगता है किस नय का हमें श्रद्धान करना चाहिए? क्वेश्चन तो समझ में आया ना सभी को निश्चय कि का। दोनों नए हैं और दोनों नए में से हम किसको माने, निश्चय को माने व्यवहार को माने? तो एक आंसर आया एक्चुअली कि भैया दोनों, निश्चय को मानना चाहिए। हाँ दोनों को मानना चाहिए। हाँ, नेपाल जी कह रही है हाँ, दोनों को मानना चाहिए। और समझ जी उनका सही है, बिकॉज जैसे अगर व्यवहार हम लोग नहीं करेंगे, क्रिया नहीं करेंगे, तो हमारा लक्ष्य जाएगा नहीं और निश्चय नहीं होगा। तो आई थिंक दोनों को हमें करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे अभी मतलब क्रिया रूप में नहीं है, हम सिर्फ मानने की बात कर रहे हैं। किसको मानना चाहिए, मतलब किसका श्रद्धान करना चाहिए? श्रद्धान तो निश्चय का ही होगा। हाँ, चलो हाँ। काफी सारे आंसर हो सकते हैं। कोई कहेगा निश्चय का करना चाहिए, कोई कहेगा व्यवहार का करना चाहिए, कोई कहेगा दोनों का करना चाहिए। अब देखते हैं आंसर क्या है ना? तो श्रद्धान किसका करें? तो यहाँ पे देखो कितना सुंदर एक आंसर दिया है। निश्चय नय से जो निरूपण किया हो उसे तो सच्चा सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान करना, और व्यवहार नय से जो निरूपण किया हो उसको असत्य मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि भैया श्रद्धान तो वास्तव में देखें तो दोनों का ही नहीं छोड़ना, श्रद्धान तो दोनों का ही करना है। कैसे श्रद्धान करना है दोनों का? निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना है, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना है। मतलब क्या कि देखो, सामने दो व्यक्ति खड़े थे, एक चोर खड़ा था, एक हमारे कोई एक बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति खड़ा था, एक विद्वान खड़ा था। एक विद्वान खड़ा है, एक चोर खड़ा है। अब आपसे कोई सामने वाला व्यक्ति पूछे कि आप दोनों को जानते हो, क्या आप दोनों पर भरोसा है आपको? क्या पूछा सामने वाले ने? क्या आपको इन दोनों पर भरोसा है? तो आपने क्या कह दिया कि हाँ मुझे दोनों पे भरोसा है, एक विद्वान पे भी भरोसा है, एक चोर पे भी भरोसा है। और उसने ये सुना कि भैया दोनों पे भरोसा है, तो चलो भैया दोनों उधार मांग रहे थे, अपन ने दोनों को थोड़े थोड़े पैसे दे दिए, अपन ने हजार रुपए दोनों को दे दिए। कुछ दिन बाद विद्वान ने तो पैसे लौटा दिए और चोर ने पैसे लौटाए नहीं। तो वो जो व्यक्ति था वो दौड़े दौड़े हमारे पास आया कि आपने तो कहा था आपको दोनों पर भरोसा है, वो व्यक्ति ने तो पैसे लौटाए ही नहीं। तो फिर आपका उत्तर क्या था? आपने ये कहा भैया हमने ये तो कहा था हमें दोनों पे भरोसा है। दोनों पे भरोसा का मतलब क्या है? कि मुझे ये भरोसा है कि जो विद्वान है वो तो बिल्कुल पैसे लौटा देंगे, वो तो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं, वो पक्का पैसे लौटा देंगे, ये भरोसा है, ये विश्वास है। और जो सामने वाला जो व्यक्ति चोर था उस पर भी पूरा विश्वास है। और काय का विश्वास है? इस बात का विश्वास है कि वो पैसे नहीं लौटाएगा। इसलिए दोनों पे भरोसा है मेरे को। मुझे दोनों का भरोसा कैसा है कि एक पे तो बिल्कुल पैसे लौटा देगा, ये भरोसा है, और दूसरा बिल्कुल पैसे नहीं लौटाएगा, ये भरोसा है। इसलिए भरोसा तो दोनों पे है। अब ये एग्जांपल समझ में आया ना? अब ऐसे ही यहाँ पे हमें निश्चय का भी श्रद्धान है और व्यवहार का भी श्रद्धान है। अब दोनों का श्रद्धान का मतलब क्या है कि भैया निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान है और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान है। हमें विद्वान का विद्वान रूप श्रद्धान है और चोर का चोर रूप श्रद्धान है। श्रद्धान दोनों का है, लेकिन श्रद्धान के अर्थ में थोड़ा अंतर पड़ जाएगा। हमें विद्वान का श्रद्धान तो ऐसा था कि वो पैसा लौटाएगा, चोर का श्रद्धान ऐसा था कि वो बिल्कुल नहीं लौटाएगा। तो श्रद्धान दोनों पक्के थे हमारे। ऐसे ही निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमें पता है, निश्चय पे पूरा भरोसा है कि वो जो कहेगा वो बिल्कुल सही कहेगा, इसलिए बिल्कुल उसका श्रद्धान है हमें। क्लियर? और अब श्रद्धा मतलब क्या होगा यहाँ पे? श्रद्धा मतलब बिलीव करना, मतलब किसका श्रद्धान करना, मतलब उसको हम कैसे मान रहे हैं, उसका श्रद्धा मतलब मेंटलिटी में उसको बसाना बस कि अच्छा। हम किसको अंगीकार करें। श्रद्धा मतलब अंगीकार किसको करें? निश्चय को स्वीकार करें, अंगीकार जिसको करें एक्सेप्ट करें। कि हाँ एक्सेप्टेंस किसका होना चाहिए, एक्सेप्ट किसको करें अपन? निश्चय को करेंगे, व्यवहार को करें? क्या व्यवहार को बिल्कुल ही छोड़ दें हम? क्या निश्चय को छोड़ दें, या दोनों को रख लें, या दोनों को छोड़ दें? तो हमें किसको फॉलो करना चाहिए?
ठीक है, लोक में हम कार्य कर रहे हैं तो हम निश्चय के एंगल से कार्य करें कि व्यवहार के एंगल से कार्य करें? तो सीधा सा प्रयोजन इस क्वेश्चन का ये है, हम किसको एक्सेप्ट करें? ठीक है, तो यहाँ पे कहा दोनों को एक्सेप्ट करो, लेकिन कैसे करो वो समझो। निश्चय को निश्चय रूप करो, व्यवहार को व्यवहार रूप करो। हम जब निश्चय को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि निश्चय जो भी कथन करेगा बिल्कुल सत्य करेगा, गलत नहीं करेगा, तो उसका उस रूप श्रद्धान करो। और व्यवहार का श्रद्धान कैसे करो? कि व्यवहार का श्रद्धान ऐसे करो कि व्यवहार जो भी कुछ कहेगा उसको सत्य मत मानना। वो कहेगा और उसके अनुसार हमें लोक व्यवहार चलाना भी पड़ेगा, लेकिन जो भी कहेगा वो सत्य नहीं होगा, असत्य कहेगा, ऐसा उसका श्रद्धान करो। तो हम इसको फॉलो ही क्यों करें? फॉलो इसलिए करें क्योंकि इसके बिना लोक व्यवहार नहीं चलेगा, और कैसे नहीं चलेगा वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे मोक्ष मार्ग में हमने देखा था, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग ने तो बिल्कुल एक्यूरेट जो मोक्ष मार्ग था उसको ही मोक्ष मार्ग कहा, लेकिन व्यवहार मोक्ष मार्ग ने क्या करा कि उसने सच्चे वाले मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग नहीं कहा, उसके साथ में जो चीजें चल रही थी, पूजन, भक्ति, तप इत्यादि जो भी चल रहा था, उसको मोक्ष मार्ग कहा। इसका मतलब व्यवहार का श्रद्धान का मतलब ये होता है कि उसने जो कहा उसको सत्य मत मानो, असत्य मानो। तो ऐसे इस श्रद्धान पूर्वक उसका श्रद्धान करो, और फिर कहा कि श्रद्धान छोड़ दो। और बाद में श्रद्धान छोड़ने का मतलब ये है कि पहले तो उसका दोनों को एक्सेप्ट करो कि निश्चय को भी हमने श्रद्धान किया है, व्यवहार को भी श्रद्धान किया है, लेकिन हमें बाद में हमें माइंड में ये भी है कि व्यवहार का श्रद्धान का मतलब ही है व्यवहार को छोड़ना। जैसे चोर का श्रद्धान है, हमें चोर पे विश्वास है, तो चोर के विश्वास का मतलब ही होता है कि चोर पे विश्वास मत करो। क्या समझे? बात समझ में आ रही है ना? एग्जाम्पल बहुत इजी है, हमें दोनों पे विश्वास है, हमें विद्वान पे भी विश्वास है, हमें चोर पे भी विश्वास है, लेकिन विद्वान पे विश्वास का मतलब ही होता है कि विद्वान पे विश्वास करो, और चोर पे विश्वास का मतलब होता है चोर पे विश्वास मत करो। मतलब सामने वाला व्यक्ति हमसे पूछे कि इसको पैसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि पैसे मत दो इसको, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है इस पर। समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल, सामान्य एग्जाम्पल है। ऐसे ही व्यवहार पे श्रद्धान का मतलब ये है कि उसका श्रद्धान मत करो। श्रद्धान मत करो मतलब क्या है कि उसको हमने एक्सेप्ट तो किया है। कैसे एक्सेप्ट किया है? कि भैया ये जो है व्यवहार जो है, इसे लोक व्यवहार तो चलाना पड़ेगा, क्योंकि लोक व्यवहार व्यवहार के बिना चलेगा नहीं। लेकिन साथ साथ में हमने ये भी माइंड में माना हुआ है कि जो व्यवहार है ना वो सही नहीं कह रहा है, वो सत्य कथन नहीं कर रहा है, वो एक्यूरेट कथन नहीं कर रहा है, इसलिए हमने उसका श्रद्धान छोड़ दिया। हमने उसको वास्तविक नहीं माना, उसको अप्लाई भी किया है हमने, लेकिन उसको फिर भी करेक्ट नहीं माना है, एक्यूरेट नहीं माना है, लेकिन लोक व्यवहार के लिए हमने उसको अप्लाई, उसको ग्रहण किया है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा एग्जाम्पल से? हाँ। निश्चय निश्चय का श्रद्धान किस प्रकार करना है और व्यवहार का श्रद्धान किस प्रकार करना है? श्रद्धान हमने दोनों का किया। निश्चय ने जो निरूपण किया उसे सच्चा सत्यार्थ मानकर उसका तो श्रद्धान करना, सत्यार्थ मानकर, और व्यवहार ने जो निरूपण किया उसे असत्य मानकर, पहले तो हमने क्या किया? असत्य मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना है। तो उसका तो श्रद्धान वास्तव में छोड़ना है, लेकिन कैसे छोड़ना है? पहले उसे मानो तो कि हमने व्यवहार का श्रद्धान किया है। कैसे किया है? तो ऐसे किया है कि वो सत्यार्थ नहीं है, ये हमने जान लिया, ये हमने मान लिया। वो गलत कहेगा, ये हमने मान लिया। हमारा जो पड़ोसी है, नेवर है, वो हमेशा असत्य कहता है, वो हमेशा गलत कहता है, तो ये हमने मान लिया। वो हमेशा झूठ बोलता है, ये हमने मान लिया, तो ये हमारा श्रद्धान हो गया। तो कोई पूछे आपको अपने नेवर पर श्रद्धान है? कि बिल्कुल है, हमें पूरा पूरा श्रद्धान है अपने नेवर पे। तो क्या श्रद्धान है? ये श्रद्धान है, ये भरोसा है कि इस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा पूरा भरोसा है कि भरोसे के लायक नहीं है। समझ में आई बात? ऐसे ही व्यवहार का हमने पूरा पूरा श्रद्धान किया कि व्यवहार जो कहेगा, व्यवहार जो कहेगा वो हमेशा असत्यार्थ ही कहेगा। ठीक है, ऐसा तो पूरा पूरा श्रद्धान किया, लेकिन फिर इसका श्रद्धान क्यों छोड़ना? क्योंकि असत्यार्थ कहेगा, इसलिए हमारे परम लक्ष्य तक हम इसके पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए इसका श्रद्धान छोड़ोगे तब वास्तव में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। तो श्रद्धान छोड़ना क्यों?
अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार को छोड़ा जाता है। क्या बोला? निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार को छोड़ा जाता है। अगर निश्चय की प्राप्ति नहीं हो रही है तो व्यवहार को सीधे नहीं छोड़ेंगे। क्लियर? तो एक सामान्य सा प्रश्न था, ठीक है। अब फिर आगे फिर एक नया क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि भैया निश्चय का सिद्धांत तो करना और व्यवहार को छोड़ना, ऐसा क्यों कह रहे हो? ठीक है, अपनी चर्चा तो हुई है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न रूप में अपन देखते हैं। निश्चय का सिद्धांत तो करना और व्यवहार को छोड़ देना, ऐसा क्यों कह रहे हो? दोनों ही नए हैं, दोनों ही एंगल है और दोनों ही गलत नहीं है। एक नए तो कह रहा है एक 4 साइड से ओपन घर है। अब घर में 4 साइड पे अपन एक एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, एक एक मैन को खड़ा कर दिया और चारों अपने अपने तरीके से उसकी ड्राइंग बना रहे हैं। एक ने फ्रंट एलिवेशन की ड्राइंग बनाया, स्केच बनाया, एक ने बैक का बनाया, दोनों साइड साइड के बनाया। ठीक है, तो अपन ने कहा कि भैया एक एंगल को तो आप छोड़ दो, उसे तो ग्रहण कर लो, एक एंगल को छोड़ दो। तो सामने वाला व्यक्ति क्या ऐसा क्यों करे? चारों ही सही हैं, चारों ने अपने अपने एंगल से उसका स्केच बनाया, तो चारों ही सही हैं। तो हम एक को तो ग्रहण कर लें, एक को छोड़ दें, ऐसा क्यों करें? जब चारों ही एंगल है, चारों ही नए हैं, तो चारों को ही ग्रहण करना चाहिए। आप एक को ग्रहण करोगे, एक को छोड़ दोगे, तो ये तो बात हमारे समझ में आएगी नहीं। निश्चय का तो श्रद्धान करें, व्यवहार को छोड़ दें, ऐसा क्यों करें हम? दोनों ही नए हैं, दोनों ही एंगल है, दोनों ही सत्य है, तो हम छोड़े क्यों? तो देखो इसका आंसर क्या है। देखो आंसर ये है, बात बिल्कुल सही है, दोनों ही नए हैं, दोनों अपने अपने एंगल से तो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बात ये है कि निश्चय जो है वो किसी को किसी में मिलाता नहीं है। जैसी वस्तु है वैसा निरूपण करता है, जबकि व्यवहार किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, असत्य कथन करता है, दो चीजों को मिलाकर कथन करेगा। जैसे व्यवहार से पूछें कि ये क्या है, तो वो बोलेगा ये हाथ है। किसका है? शरीर का, जीभ का, या ये जो समर्थ है इसका ये हाथ है। बस उसने मिला के कथन कर दिया, उसने कोई अलग अलग कथन नहीं किया। उसने कहा कि बस एक ही चीज है, अलग नहीं है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ये भी सत्य कथन है। जब हम व्यवहार की दृष्टि से बोल रहे हैं तो व्यवहार मिलाकर ही कथन करता है, तो एक दृष्टि से ये भी सही कथन है। और निश्चय से पूछा जाए तो निश्चय क्या कहेगा कि भाई नहीं भैया, एक नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ हाथ अलग है, उद्गल अलग है, जीव अलग है, तो दो अलग अलग चीज है। ठीक है, तो निश्चय जो होता है वो किसी को मिला के कथन नहीं करता, इसलिए हम अपन अपने गोल तक पहुंच पाते हैं, अपना जो लक्ष्य है उस तक प्राप्त कर लेते हैं। जबकि व्यवहार क्या है, किसी को किसी में मिलाकर कथन करता है। अगर इसका ऐसा ही श्रद्धान कर लिया जाए, फिर से देखो, अब शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। व्यवहार ने जो कथन किया है उसका वैसा ही श्रद्धान कर लिया जाए तो वो मिथ्यात्व हो जाएगा। व्यवहार जो कहता है, यद्यपि वो सत्य है, गलत नहीं है, वो अपनी दृष्टि से सही है, अपने एंगल से सही है, लेकिन व्यवहार के श्रद्धान का वास्तविक श्रद्धान कर लिया जाए तो मिथ्यात्व हो जाएगा, गलत ट्रैक पे अपन चले जाएंगे। और निश्चय के श्रद्धान को छोड़ दिया जाए तो भी गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? देखो, व्यवहार ने अपने एंगल से बिल्कुल सही बात कही थी। व्यवहार का काम ही होता है दो चीजों को मिला के कथन करना। तो अगर अपन व्यवहार के एंगल से देखें तो उसने तो बिल्कुल सही कहा है, एक कोई दो चीजें नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है। ठीक है, हाथ जो है यहाँ पे दो अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों मिलकर एक ही वस्तु बनी हुई है। जैसे दूध और पानी, अपन ने दूध पानी को मिला दिया और उसको टोटल अपन ने कह दिया दूध ही है, अलग अलग नहीं है। ये व्यवहार, और दूध अलग है, पानी अलग है, मिले हुए होते भी अलग अलग है, तो ये हो गया निश्चय। ठीक है, अब बात ये है, हम व्यवहार को क्यों छोड़ रहे हैं? जबकि व्यवहार भी एक एंगल ही है, व्यवहार भी सत्य है, व्यवहार भी सच्चा है, इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि भले ही वो चीज सही है, भले ही हम उसका यूज करते हैं डेली लाइफ में। हम दुनिया में ऐसा नहीं बुलाते कि समर्थ के शरीर को धारण की हुई आत्मा यहाँ पे आओ, ऐसा अपन नहीं बोलते हैं। अपन तो सीधे बोलते हैं समर्थ, अपन तो सीधे उसका नाम बोलते हैं, अपन सीधे प्रयोग करते हैं, अपन व्यवहार का ही यूज करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था ना, व्यवहार के बिना
लोक व्यवहार चलाना पॉसिबल ही नहीं है। व्यवहार के बिना हम लोक व्यवहार नहीं चला सकते। तो लोक व्यवहार चलाने के लिए व्यवहार की आवश्यकता तो है, लेकिन आवश्यकता होते हुए भी कोई व्यक्ति इसको ही सच मान ले, कोई व्यक्ति पूरा पूरा इसको ही सत्य मान लेगा, तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, उसे मिथ्यात्व लग जाएगा। क्योंकि व्यवहार से कहा तो जाता है, व्यवहार को माना नहीं जाता। जो मैंने कहा ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। व्यवहार से कहा तो जाता है, लेकिन व्यवहार को माना नहीं जाता। कैसे नहीं माना जाता? व्यवहार से हम कथन तो करेंगे ये एक ही है, लेकिन उस टाइम पर भी हमें अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए एक नहीं है। कहा जा रहा है लेकिन है नहीं। व्यवहार से कहा जाता है लेकिन व्यवहार को माना नहीं जाता। माना नहीं जाता मतलब व्यवहार को सत्य नहीं माना जाता। क्लियर? जैसे श्रद्धांज छोड़ने का मतलब बता रहा हूं मैं। व्यवहार का श्रद्धांज छोड़ने का मतलब क्या है? कि व्यवहार को कहा तो जाएगा, लेकिन व्यवहार को सत्य नहीं माना जाएगा। और निश्चय को कहा भी जाएगा और निश्चय को सत्य माना भी जाएगा। क्लियर? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी को? या थोड़ा कंफ्यूजन है? ये इजी चल रहा है? थोड़ा डीप में हो गया थोड़ा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा विषय थोड़ा? हाँ थोड़ा हो रहा है, पर थोड़ा थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा, इसमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ देखो, समझ लीजिए थोड़ा सा और समझाइएगा, क्योंकि अभी इतना क्लियर नहीं हो रहा है हाँ कि हाँ शायद हम आगे भी बढ़ सकें। देखो क्वेश्चन क्या था, किसका श्रद्धान करें? ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन है किसको ग्रहण करें, किसको एक्सेप्ट किसको करना चाहिए, निश्चय को करें कि व्यवहार को करें। तो सबसे पहले ये तो अपन ने माइंड में सेट कर लिया है कि नए जो है वो एक एंगल का नाम है, हमारे दृष्टिकोण का नाम है, हम किस दृष्टि से सामने वाली वस्तु को देख रहे हैं, बस इतना सा नया है। ठीक है, अब सामने वाला व्यक्ति ये क्वेश्चन करता है तो भैया ये बताओ आप किसको एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्टेंस किसका होना चाहिए? तो हमने ये कहा दोनों ही नयों का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दोनों को ही ग्रहण करो, निश्चय को भी ग्रहण करो, व्यवहार को भी ग्रहण करो। लेकिन कैसे ग्रहण करो? निश्चय को निश्चय रूप ग्रहण करो, निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करो, और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करो। अब निश्चय का श्रद्धान का मतलब ही होता है उसको पूरा ग्रहण कर लो, उसे सत्य मान लो। निश्चय के श्रद्धान का मतलब होता है उसको सत्य मान लेना। निश्चय का श्रद्धान इज इक्वल टू उसको सत्यार्थ मान लेना। अब व्यवहार का श्रद्धान का मतलब क्या है? व्यवहार के श्रद्धान का मतलब ही उसको असत्यार्थ मान लेना, उसको गलत मान लेना। ठीक है, अब इस पूरे क्वेश्चन में आप वो एग्जाम्पल ध्यान में रखना जहां पे हमने एक विद्वान का श्रद्धान किया, हमने एक चोर का श्रद्धान किया। श्रद्धान हमने दोनों का किया। विद्वान का श्रद्धान इज इक्वल टू इसको सत्य मान लो, चोर का श्रद्धान इज इक्वल टू इस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो। क्लियर? चोर का श्रद्धान ही ये कहलाता है इस पर भरोसा मत करना, और विद्वान का श्रद्धान ही कहलाता है इस पर पूरा पूरा भरोसा कर लेना। यह सज्जन व्यक्ति का श्रद्धान है ना। तो ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आया होगा तो ये आंसर भी आपको समझ में आया होगा कि हमें व्यवहार का श्रद्धान कैसे करना है और निश्चय का श्रद्धान कैसे करना है। क्योंकि व्यवहार जो है वो व्यवहार सत्य कथन नहीं करता, हमेशा असत्य कथन करेगा। आप अप्लाई करके देख लो, व्यवहार जो कह रहा है, व्यवहार मिला के कथन कर रहा है। व्यवहार जो सत्य नहीं है उसको कह रहा है। व्यवहार निश्चय के साथ में जो चीजें चल रही हैं उसका कथन कर रहा है। जैसे अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, जैसे शादी में दूल्हे के साथ जितने भी पब्लिक आई, या प्राइम मिनिस्टर के साथ जो भी उसके बॉडीगार्ड्स चल रहे हैं तो उनका भी साथ साथ सम्मान होता है। जैसे केले का एग्जाम्पल अपन ने लिया था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल रिकॉल करो और तो आपको पता चलेगा जो व्यवहार जब भी कथन करेगा तो वो निश्चय के साथ में खड़े होकर उसकी सराउंडिंग्स, उसके साथ जो चीजें चल रही हैं उसका ही निरूपण करेगा, उसको ही कथन करेगा। मतलब व्यवहार जब भी कथन करेगा तो कुछ असत्य ही कथन करेगा, सच्चा निरूपण नहीं करेगा। क्लियर? तो व्यवहार के श्रद्धान का मतलब ये होता है कि उसको असत्य मानना, उसका असत्य मानना। ठीक है, और निश्चय के श्रद्धान का मतलब होता है उसको सत्य मानो, क्योंकि निश्चय जब भी कोई कथन करेगा तो वो सत्य ही कथन करेगा। ठीक है, तो फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ कि आपने निश्चय का श्रद्धान करो
और व्यवहार का श्रद्धान छोड़ दो, ऐसा कहा तो क्यों कहा? तो हमने एक कारण कहा, हमने रीजन दिया कि भैया निश्चय किसी को किसी में मिलाता नहीं है, एक्यूरेट एक्चुअल कथन करता है, प्रॉपर कथन करता है, इसलिए हमने उसका निरूपण करना कहा है, उसको एक्सेप्ट करना कहा है। जबकि व्यवहार जो है वो किसी को किसी में मिलाकर निरूपण कर देता है, दो चीजों को मिक्सअप करके कथन करता है। इसलिए हमने कहा कि भैया ये जो व्यवहार है इसका श्रद्धान छोड़ो, इसका श्रद्धान मत करो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे व्यवहार ने कहा कि पूजन करने में धर्म होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब इससे आपको क्लियर होगा, ठीक है। जैसे निश्चय ने कहा कि भैया आत्मा में लीन होने से धर्म होता है, आत्मा में लीन होने से धर्म होता है, तो ये तो एक्चुअल कथन हुआ, बिल्कुल प्रॉपर कथन हुआ, तो ये तो हुआ निश्चय। अब व्यवहार से अपन ने पूछा कि तुम बताओ कि धर्म किसे कहते हैं, तो व्यवहार ने क्या कहा? व्यवहार ने अब जो एक्चुअल था, एक्चुअल धर्म जो था आत्मा में लीन होना, उसको नहीं ग्रहण किया, उसको नहीं कहा। तो क्या कहा उसने कि इसके साथ में जो चीजें चल रही थी, जो व्यक्ति आत्मा में लीन होता है तो जब वो बाहर आता है, जैसे मुनिराज है, वो आत्मा में लीन भी होते हैं, और जब आत्मा में लीन नहीं हो पाते तो क्या करते हैं कि तप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, पूजन करते हैं, शुभ भाव करते हैं, ठीक है। तो अब व्यवहार से अपन ने पूछा तुम बताओ कि धर्म किसे कहते हैं, तो अब व्यवहार का एंगल क्या होता है, एंगल पकड़ना, ठीक है। व्यवहार कैसे कथन करता है, किस एंगल से कथन करता है। अब व्यवहार निश्चय रूप कथन नहीं करेगा, जो वास्तव में आत्मा में लीन होना है, जो वास्तव में धर्म है, उसको नहीं कहेगा। तो क्या कहेगा कि आत्मा में लीन होने के साथ साथ जो चीजें साथ में चलती हैं, जैसे पूजन करना, तप करना, स्वाध्याय करना, इन सब को व्यवहार कहेगा ये सब धर्म है। क्या कहेगा? ये सब धर्म है, क्योंकि ये निश्चय के साथ में चल रहे हैं, ठीक है। अगर ये निश्चय के साथ में नहीं होते तो इनको धर्म नहीं कहा जाता। जैसे एग्जाम्पल आप रिकॉल करो वो केले वाला, हमने छिलके को तब तक केला कहा जब तक वो मूलभूत अंदर वो व्हाइट जो उसका अंदर का एरिया था वो उसके साथ में था, तब तक तो वो केला है। और जैसे हमने उसको निकाल दिया तो वो केला नहीं रहा, अब वो छिलका हो गया। हम बाजार में उसे बनाना कहकर ही लेके आते हैं, हम ही नहीं कहते कि छिलके अलग दे दो, केले अलग दे दो, ऐसा कह के नहीं कहते अपन। अपन कहते केले ही दे दो। तो छिलका तब तक ही केला है जब तक वो अंदर वाले पार्ट के साथ में है, और जैसे ही उसको अंदर वाले पार्ट को अपन ने खा लिया तो वो केला नहीं कहलाता, अब वो छिलका कहलाता है, केले का छिलका। ऐसे ही पूजन, भक्ति, ये सब जो चीजें हैं, ये सब व्यवहार रूप धर्म तभी तक है जब तक निश्चय उसके साथ में, ठीक है। लेकिन व्यवहार कथन कैसे करेगा कि ये भी धर्म है, तो व्यवहार ने पूजन को भी धर्म कह दिया, व्यवहार ने तप को भी धर्म कह दिया, सबको धर्म कह दिया। अब प्रश्न यहाँ पे होता है कि हम किसे धर्म माने। निश्चय भी अपन अपना कथन कर रहा है, व्यवहार भी अपना कथन कर रहा है, हम धर्म किसको माने? प्रश्न यहाँ पे ये है। तो हमने कहा कि भैया सबसे पहले तो निश्चय जो है ना, निश्चय एक्यूरेट कथन करता है, बिल्कुल सत्य कथन करता है, किसी को किसी में मिला के कथन नहीं करता। तो वो जो कह रहा है उसको एक्यूरेट मान लो, उसका श्रद्धान तो कर लो। जैसे विद्वान का श्रद्धान का मतलब क्या था कि विद्वान जो कह रहा है उसको मान लो, वो सत्य है, ये होता है विद्वान के कथन करना, श्रद्धान करना। ऐसे निश्चय जो कह रहा है उसको मान लो। तो जो आत्मा में लीन होना है ये ही वास्तव में धर्म है, ऐसा मान लो, ठीक है, श्रद्धान कर लो। अब हमने व्यवहार से पूछा था व्यवहार धर्म क्या है, तो उसने कहा पूजन करना, तप करना, ये सब धर्म है, इस सबको उसने धर्म कहा था। तो अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि क्या पूजन करना भी वास्तव में धर्म है? क्योंकि धर्म से तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो क्या पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी? क्या तप करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? यहाँ पे ये प्रश्न उठता है। तो जो प्रश्न पूछा था ना कि व्यवहार का श्रद्धान करें कि नहीं करें, तो व्यवहार ने कहा कि भैया पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो ये इसको माने कि नहीं माने, इस पे कितना भरोसा है आपको? तो फिर यहाँ पे हमने कहा कि व्यवहार का श्रद्धान करना, लेकिन व्यवहार के श्रद्धान का मतलब ये है कि उसका श्रद्धान मत करना। जैसे चोर का श्रद्धान, तो चोर के श्रद्धान का मतलब ये इस पर भरोसा मत करो। ऐसे ही व्यवहार का हमें श्रद्धान तो है कि भैया लोक में जब भी कहा जाएगा किसी से कि भैया धर्म किया करो,
जैसे हमें भी प्रेरणा दी जाती है, कोई विद्वान आपको प्रेरणा करे कि भैया थोड़ा धर्म किया करो, लौकिक व्यवहार से हटके कुछ स्वाध्याय किया करो, पूजन भक्ति करा करो। तो धर्म के नाम पर आपको क्या शिक्षा मिलेंगी कि भैया कुछ करना चाहिए, कुछ क्रियाएं करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। धर्म करो मतलब क्या? मंदिर जाओ, पूजन करो, स्वाध्याय करो, क्लासेस सुनो, ये धर्म है। तो क्या वास्तव में धर्म है? लेकिन व्यवहार ने तो ऐसे ही कथन किया है, व्यवहार तो यही कथन कर रहा है। लेकिन इसका मतलब यही है कि कथन तो ऐसा ही किया जाएगा, कथन तो ऐसा ही किया जाता है, लेकिन उसी पॉइंट पे, उसी समय माइंड में ये भी होना चाहिए कि कहा तो जा रहा है लेकिन मानो मत। मानो मत मतलब कि पूजन करने को धर्म कहा तो जाएगा, लेकिन पूजन को धर्म मत मानना, क्योंकि पूजन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। पूजन करने से, शुभ भाव होने से पुण्य बंध होता है, पुण्य का बंधन होता है, और बंधन जो है वो संसार के कारण होता है। मतलब पूजन करने से हो सकता है पुण्य बंधे तो हम स्वर्ग चले जाए, हो सकता है हम नरक में ना जाएं, ये तो होगा, ये तो होगा, लेकिन इससे मोक्ष चले जाएंगे ये नहीं होगा। तो धर्म तो उसी को कहते हैं जो मोक्ष ले जाए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने व्यवहार का कथन किया तो, लेकिन व्यवहार को सच माना नहीं। जो मैंने एक वाक्य कहा था ना कि व्यवहार को कहा तो जाएगा लेकिन व्यवहार को माना नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या कि पूजन को धर्म कहेंगे तो, क्योंकि लौकिक व्यवहार में हम सीधे नहीं कह सकते कि भैया आत्मा का श्रद्धान करो। हम सीधे ये कहते हैं कि भैया धर्म क्या है? आत्मा, आत्मा में लीनता धर्म है। तो सामने वाला व्यक्ति ये पूछेगा हम इसमें क्या, आत्मा क्या होती है, कितनी आत्माएं होती हैं, कौन सी आत्मा होती है, कहाँ पे है आत्मा, क्या शरीर है। तो सबसे पहले तो उसको ये बताया जाएगा कि पूरी वस्तु व्यवस्था समझाई जाएगी। तो सीधे ये कथन नहीं किया जाएगा, कभी भी निश्चय का सीधे कथन नहीं किया जाता, उसे व्यवहार के मार्ग से ही आगे लिया जाता है। देखो फिर से बताता हूँ, कोई छोटा सा बच्चा है और छोटे से बच्चा पूछ रहा है आपसे कि मेरे को शेर देखना है। क्या देखना है? मेरे को शेर देखना है। ठीक है, अब आप उसको शेर दिखाने जंगलों में ले जाते हो क्या कि भैया शेर देखना, चलो जंगल चलते हैं? नहीं, आप क्या करते हो? आप, चलो वहां से कोई बिल्ली निकली तो आप कहते हो कि देखो ये बिल्ली जो है ना, इसी के जैसा एक शेर होता है। क्या बोला? इसी के जैसा शेर होता है, लेकिन वो बहुत बड़े रूप में होता है, वो येलो कलर का होता है, क्योंकि वो सेम फैमिली के हैं, कैट फैमिली के हैं। तो अपन ने उसके दृष्टिकोण से शेर को समझाने का कोशिश किया कि ये जो बिल्ली है इसी के जैसा शेर होता है। जैसे आप कोई बच्चे ने पूछा मेरे को गंगा देखनी है, गंगा रिवर है, फेमस रिवर इंडिया की, गंगा रिवर मेरे को देखनी है। तो आप क्या करते हो? क्या उसको गंगा दिखाने ले जाओगे कि चलो मैं गंगा, आप रियल में देखने चलते हैं? हर टाइम पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे? एक मैप खोलोगे और मैप में कहोगे देखो ये गंगा है। तो मुझे जो बताओ, जो मैप में आपने खोला है और जो गंगा आपके सामने है उसमें से कितना पानी आप निकाल सकते हो? थोड़ा बहुत तो पीने के लिए आप निकाल ही सकते हो। गंगा रिवर है, इतनी बड़ी है, मैप में आपने बच्चों को दिखा भी दिया, देखो ये गंगा रिवर है। तो आप क्या उसमें से पानी निकालोगे? क्या आप उसमें छलांग लगा सकते हो? क्या नहा सकते हो? फिर भी हम उसको पूरा पूरा गंगा रिवर कह रहे हैं। तो ये जो कथन है, ये व्यवहार है। जब हम वस्तु को डायरेक्टली नहीं समझा सकते कि वस्तु कैसी है, तो हमें व्यवहार का सहारा लेना पड़ता है, हमें ऐसे एग्जाम्पल्स लेने पड़ते हैं। जैसे हम शेर को डायरेक्ट नहीं दिखा सकते तो हम कहेंगे बिल्ली है, इसी के जैसा शेर होता है। हम गंगा को डायरेक्ट नहीं दिखा सकते तो हम मैप में दिखाएंगे कि ये जो लाइन जा रही है ये गंगा है। हमने इसी को गंगा कह दिया, हमने बिल्ली को ही शेर कह दिया। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब हम ऐसे व्यवहार के कथन कर रहे होंगे तब हमें उसी पॉइंट में हमें ये भी पता होगा कि हम कह रहे हैं मानो मत। मतलब क्या कि गंगा हम इसको कह रहे हैं लेकिन वास्तव में गंगा है नहीं, इसको मान मत लेना। नहीं तो आप सोचो गंगा है तो इसमें से पानी निकालने का ट्राई करते हैं, अपन इसमें से थोड़ा नहाने के ट्राई करते हैं, तो ऐसा होगा क्या? नहीं। इसका मतलब हम व्यवहार को कहेंगे तो, गंगा को कहेंगे तो, लेकिन गंगा को गंगा मानेंगे नहीं। बिल्ली को शेर कहेंगे तो, लेकिन बिल्ली को शेर मानेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? व्यवहार का निरूपण करेंगे तो, लेकिन व्यवहार को सत्यार्थ मानेंगे नहीं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, व्यवहार को कहा तो जाता है
लेकिन व्यवहार को माना नहीं जाता। व्यवहार का कथन करना मजबूरी है, क्योंकि उसके बिना लोक व्यवहार नहीं चलता, लोक व्यवहार नहीं चल सकता। और व्यवहार को कथन करते समय ही ये भी मानना पड़ेगा कि ये सत्य नहीं है। ऐसा कहा जाएगा किसी ना किसी प्रयोजन से। पूजन करने को धर्म कहना ये कहा जाएगा, क्योंकि जो भी सामान्य वर्ग है जिससे धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, अब उसे हम डायरेक्टली कहें कि भैया आत्मा में लीन होता धर्म होता है, तो वो क्या समझेगा? कुछ नहीं समझ पाएगा। तो जो चीजें हम डायरेक्टली निश्चय से नहीं कह पाएंगे, उसे हम व्यवहार से समझाएंगे कि भैया मंदिर में आओ, मंदिर आना धर्म होता है। फिर वो धर्म मंदिर आने लगेगा, हम कहेंगे पूजन करना धर्म होता है, वो पूजन भी करने लगेगा, फिर हम कहेंगे स्वाध्याय करना धर्म होता है। तो एक एक प्रोसेस मतलब एक एक करते करते फिर हम उससे बाद में समझाएंगे कि भैया ये देखो निश्चय से वास्तव में ये धर्म होता है। तो सबका एक प्रयोजन होता है, हम किस एंगल से उसको कह रहे हैं वो प्रयोजन है। व्यवहार भी एक प्रयोजन है, हम उसे कहेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। बिल्ली को शेर कहेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, ठीक है। मिट्टी के घड़ा और जो कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिखा है व्यवहार, घी का घड़ा, हम मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहेंगे लेकिन उसे घी का घड़ा मानेंगे नहीं। मतलब वो घी से बना हुआ उसे मानेंगे नहीं, कहेंगे तो कहेंगे क्यों? क्योंकि उसमें घी रखा है, हमें घी चाहिए, तो हमने मांग लिया घी दो थोड़ा सा, तो हम उसे कहेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। तो इसलिए निश्चय का श्रद्धान किया जाता है और व्यवहार का श्रद्धान छोड़ा जाता है। अब बताइए आपको समझ में आ रहा है थोड़ा, या अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं है, डाउट्स है? समझ आ रहा है समझ जी। क्लियर है? क्लियर है। पक्का कि कच्चा कच्चा? नहीं क्लियर है। चलो बढ़िया। तो ये है निश्चय का श्रद्धान करना और व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना, ठीक है। समर जी मुझे क्वेश्चन है। हाँ। आपने बोला कि आत्मा में लीन होना वो मोक्ष है, तो आत्मा में लीन होना भी तो क्रिया हो गई ना। हाँ तो वो निश्चय हमने क्या बोला नहीं, कि देखो क्रिया में। निश्चय आत्मा में लीन होना एक क्रिया है, ठीक है। और वो तो क्रिया ही है, आत्मा में लीन होना क्रिया है, वो निश्चय व्यवहार नहीं है। लेकिन उस एंगल को अपन क्या कैसे देख रहे हैं उसमें निश्चय व्यवहार लगेगा। अब अपन हो सकता है उसी एंगल में दोनों चीजें लगा दें, निश्चय भी लगा सकते हैं, व्यवहार भी लगा सकते हैं। लेकिन एक जनरल क्या होता है, तो एक जनरल रूल क्या है, एक जनरल रूल तो मैंने आपको बताया था कि नए क्रिया और वस्तु में लागू नहीं होते, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी हम कथन करेंगे, प्रॉपर बात तो ये है कि हम वस्तु में नए नहीं लगते, लेकिन अब जो भी असत्यार्थ कथन होंगे, जो भी असत्यार्थ कथन होंगे, जैसे पूजन करने से धर्म होता है। अब पूजन जो है वो ना तो नए है, वो ना निश्चय है ना व्यवहार है। जो पूजन करना है वो निश्चय भी नहीं है, व्यवहार भी नहीं है। लेकिन पूजन करने को हमने कहा कि ये व्यवहार धर्म है, पूजन करने रूप क्रिया ये व्यवहार से धर्म है, हमने ऐसा कहा। तो इसके पीछे प्रयोजन क्या है कि समझना समझाना, दो बात है, समझना और समझाना। अब इससे होगा क्या, देखो इससे एक तो संसार का बंधन ही होगा, पुण्य का बंधन होगा, वास्तव में धर्म तो नहीं है, वास्तव में वो निश्चय तो नहीं है। लेकिन जो एक्टिविटीज डायरेक्टली इससे ज्वाइंट हुई हैं, डायरेक्टली इससे जुड़ी हुई हैं, तो हम ऐसी क्रियाओं पे उपचार से कह देते हैं कि ये व्यवहार की क्रिया होगी। जैसे पूजन करना है, पूजन करने को धर्म कहा, तो वास्तव में लोक व्यवहार में, समझना लोक व्यवहार में हमने उसको व्यवहार की क्रिया कह दिया। व्यवहार की क्रिया है, तो व्यवहार की क्रिया है। तो जब हम कहते हैं कि व्यवहार छोड़ दो, तो वास्तव में व्यवहार छोड़ दो का मतलब ये नहीं होता कि क्रिया छोड़ दो, पूजन छोड़ दो, इसका मतलब ये कभी नहीं होता। आपने सुना होगा कि व्यवहार को छोड़ना चाहिए, निश्चय को ग्रहण करना चाहिए। तो व्यवहार को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि व्यवहार की क्रिया छोड़ दो, नहीं, व्यवहार की क्रिया, व्यवहार को छोड़ दो मतलब
व्यवहार को धर्म मानना छोड़ दो, बस इतनी सी बात। व्यवहार छोड़ दो मतलब व्यवहार को धर्म मानना छोड़ दो, व्यवहार की क्रिया छोड़ दो, इसका मतलब नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब व्यवहार को, पूजन को जो धर्म कहा जा रहा था, तो जब हमने कहा पूजन व्यवहार को छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं कि पूजन करना छोड़ दो, इसका मतलब ये हुआ कि पूजन को जो धर्म मान रहे थे, हमें लग रहा था कि हम बहुत धर्मी हैं, ऐसा मानना छोड़ दो, इसका मतलब होता है व्यवहार को छोड़ दो। ठीक है, तो अब हमने डायरेक्टली इसको क्रिया, पूजन को ही व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि डायरेक्टली वो उसी से एसोसिएट हो चुकी है। मतलब जो भी क्रियाएं जो भी हम एंगल से कथन कर रहे हैं, वास्तव में जो जिससे पुण्य बंद हो रहा है, लेकिन वो धर्म रूप नहीं है। पुण्य बंद हो रहा है, धर्म रूप नहीं है, असत्यार्थ रूप है। तो जो डायरेक्टली उससे एसोसिएट हो चुका है, हम लोक व्यवहार में उन क्रियाओं को भी व्यवहार या निश्चय का चोला उड़ा देते हैं, समझने समझाने के लिए, कथन करने के लिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्लियर? हम कथन करने के लिए, समझने समझाने के लिए क्रियाओं को भी, वस्तु को भी निश्चय व्यवहार का चोला उड़ा देते हैं, निश्चय व्यवहार की उसको टाइटल दे देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे पूजन करने को अपन ने कह दिया व्यवहार है, अब पूजन करना तो पूजन करना है, वो तो क्रिया है, वो ना निश्चय है ना व्यवहार है, अपन समझ चुके हैं बहुत अच्छे से अपन, है ना। लेकिन फिर भी अपन क्या कहते हैं लोक में, ये व्यवहार है। क्यों कहते हैं? समझने समझाने के लिए, लोक व्यवहार चलाने के लिए। कोई कहे कि भैया मंदिर धर्म करो, तो क्या करो? मंदिर जाओ, तो मंदिर जाना अपन ने कह दिया धर्म है। पूजन करो, तो पूजन करना अपन ने कह दिया धर्म है, लेकिन कैसा धर्म है? व्यवहार का धर्म है। तो व्यवहार है, ये व्यवहार की क्रियाएं है, अपन ने कह दिया व्यवहार की क्रियाएं। तो पूजन करना तो पूजन करना था, वो तो क्रिया थी, ये अपन समझ चुके हैं, वो ना तो नय है, ना निश्चय, ना व्यवहार है। लेकिन फिर भी समझने समझाने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली उससे एसोसिएट है, तो अपन ने उसको भी इसका चोला उड़ा दिया, अपन ने उसको टाइटल दे दिया कि ये व्यवहार है। लेकिन अगर डेप्थ में आप जाके देखोगे तो ना वो निश्चय है ना व्यवहार है। आप उसी क्रिया में निश्चय भी प्रयोग कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, व्यवहार भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपको कहीं भी पढ़ने को मिले कि पूजन की क्रिया करना है व्यवहार है, तो उसे भी गलत नहीं मानना, वो भी सत्य है। क्यों सत्य है? कि सिर्फ समझाने के लिए कहा गया है, और जिसने वो चीज लिखी है उसे भी पता है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी कथन करने में ऐसा आ जाता है। क्लियर? तो जब कहा जा रहा है कि आत्मा में लीन होना ये निश्चय है, समझाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, नहीं तो वास्तव में आप देखोगे तो निश्चय का तो हम कथन कर ही नहीं पाएंगे। निश्चय का कथन तो पॉसिबल ही नहीं होगा। हम निश्चय किसे कहेंगे? जिसे भी निश्चय कहेंगे वो उस वस्तु में अपन को निश्चय को एसोसिएट करके ही कहना पड़ेगा। आप ट्राई करके देखना, कोई भी प्रॉपर चीज निश्चय का कथन आप नहीं हो पाएगा। ठीक है, आत्मा के संबंध में एक क्लियर हुआ क्यों अपन क्रिया और वस्तु में निश्चय व्यवहार क्यों कह देते हैं? समझने समझाने के एंगल से। ठीक है, और उस समय भी अपन को यही मानना चाहिए कि वास्तव में वस्तु ऐसी नहीं होती है। हाँ, पॉइंट समझ में आया? थैंक यू सो मच जी, वेरी क्लियर, थैंक यू। क्लियर है ना पॉइंट? हाँ हाँ, एकदम एकदम, थैंक यू। हाँ, चलिए बढ़िया। चलिए, तो सच्चे निरूपण के सिद्धांत से सम्यक्त्व होता है, मिथ्या निरूपण के सिद्धांत से मिथ्यात्व होता है। ये मैंने आपको बताया था, अभी बीच में बोला था। व्यवहार का सिद्धांत जैसा है उसको वैसे ही मान लिया जाए अगर, तो क्या होगा? मिथ्यात्व हो जाएगा, क्योंकि वो मिथ्यात्व गलत निरूपण कर रहा है। मिथ्या निरूपण के सिद्धांत से मिथ्यात्व होता है, सच्चे निरूपण के सिद्धांत से सम्यक्त्व होता है। इसलिए निश्चय का सिद्धांत करोगे तो सम्यक्त्व होगा, और व्यवहार का सिद्धांत करोगे तो मिथ्यात्व होगा। बट भैया अगर व्यवहार को आपकी व्यवहार जैसे ही मानेंगे तो फिर तो मिथ्यात्व नहीं होगा ना? हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब आप व्यवहार को किस एंगल से मानो, तो हमने कहा व्यवहार को मानो, तो व्यवहार को मानने मतलब व्यवहार का सिद्धांत मान कर लेना। तो ये ऐसा सिद्धांत अगर आपने किया है तो सही है, तो बड़ी। लेकिन व्यवहार ने जैसा कहा आपने उसको वैसा ही मान लिया। व्यवहार ने कहा पूजन में धर्म है,
आपने पूजन में धर्म मान लिया तो मिथ्यात्व हो हाँ जाएगा। हाँ, वो ठीक है। इसलिए कहा व्यवहार ने जो कहा उसको वैसा मत मानो, ठीक है। इसलिए व्यवहार की कथनी में और व्यवहार की करनी में दोनों में अंतर होता है। मतलब इसमें बहुत बड़ा एक अंतर होता है व्यवहार में। व्यवहार हाँ जैसा कहता है वैसा होता नहीं है। क्लियर? हाँ, थैंक यू। अब देखो एक कितना टाइम बचा है अपने पास? 45 तक था ना अपना, 1.25 घंटे की क्लास थी ना अपनी, हाँ, या 1 घंटे की थी? 1.25 घंटे की। 1.25 घंटे की थी। 5 मिनट्स अपने पास। चलो देखो अब थोड़ा जल्दी देखते हैं अपन, ठीक है। फिर जैन शास्त्रों में दोनों नयों को ग्रहण करना क्यों लिखा है? दोनों नयों को ग्रहण करना क्यों लिखा है? मतलब जैन दर्शन में लिखा है दोनों नयों को ग्रहण करना चाहिए। तो अब प्रश्न होगा कि आप तो कह रहे हो व्यवहार को छोड़ दो और एक तरफ कह रहे हो निश्चय को ग्रहण कर लो। तो हमने तो पढ़ा था कि जिनागम में कि दोनों नयों को ग्रहण करना चाहिए, तो ऐसा कैसे लिखा है? मतलब ये चर्चा अपन कर चुके हैं वैसे ना, पहले वाले आंसर्स में इसका आंसर मैं आपको दे चुका हूं, लेकिन यहाँ पे अपन प्रॉपरली इसको देख रहे हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। क्लियर? तो अपन पढ़ के आए हैं कि निश्चय को ग्रहण करना चाहिए, व्यवहार को छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है कि हमने जैन ग्रंथों में पढ़ा है कि दोनों नयों को ग्रहण करना लिखा है जैनों में, ग्रंथों में। तो कैसे लिखा है? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। जहां निश्चय का कथन हो उसे तो सत्यार्थ ही है ऐसा मानना चाहिए, और व्यवहार की मुख्यता से कथन हो उसे ऐसा है नहीं, निमित्तादिक की अपेक्षा उपचार से कथन किया है ऐसा मानना चाहिए, और ऐसा मानना ही दोनों नयों का ग्रहण करना है। बात समझ में आई? मतलब ये बिल्कुल वही चीज है जो अभी तक अपन पढ़ के आए हैं। वो जो एग्जाम्पल मैंने दिया था ना आपको, विद्वान और चोर वाला, वही चीज है यहाँ पे, बिल्कुल सेम है कि भैया दोनों नयों का ग्रहण करो, बिल्कुल करो, लेकिन कैसा करो? कि निश्चय का ग्रहण कैसा करो कि सत्यार्थ ही है, ये बिल्कुल सत्य कथन ही कर रहा है, इसको तो ऐसा मानो। और व्यवहार का भी श्रद्धान करो, व्यवहार को भी मानो, व्यवहार को भी ग्रहण करो, लेकिन कैसा करो? कि देखो ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा कहा गया है। क्लियर? व्यवहार का ग्रहण कैसे करना है? ये जो कह रहा है ना, ये ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा कह दिया गया है, तो हम इसका ऐसा ग्रहण कर रहे हैं, और इसको मिलाकर कहा जाता है कि दोनों नयों का ग्रहण करना चाहिए। जिनागम में एक बात आई है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, दोनों नयों का ग्रहण करना ही वास्तव में सम्यक्त्व है। मतलब दोनों नयों को ग्रहण करने से ही सच्ची दृष्टि बनती है। तो यहाँ पे जब जिनागम में ये बात कही है कि दोनों नयों का ग्रहण करना चाहिए सम्यक दृष्टि के लिए, मतलब प्रॉपर दृष्टि अगर आपको चाहिए अपनी वस्तु के संबंध में, तो दोनों नयों का ग्रहण करना चाहिए। तो आप कहोगे कि दोनों नयों का ग्रहण करने का मतलब क्या है? तो दोनों नयों का ग्रहण करने का मतलब ये है कि निश्चय जो कह रहा है वो तो बिल्कुल ऐसा ही है, सत्यार्थ है, ऐसा ग्रहण करो, और व्यवहार जो कह रहा है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहा है, तो उसको ऐसा ग्रहण करो। और दोनों इसलिए कहा जाता है कि दोनों का श्रद्धान करो। ठीक है? तो मैं मान के चलता हूँ अपन ने काफी देर से इसकी चर्चा कर ली है, तो क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि व्यवहार को ही कहोगे तो लोग व्रतशील संयम आदि को छोड़ देंगे। अब सामने वाला व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा प्रश्न कर रहा है कि भैया आप कह रहे हो ना कि व्यवहार को छोड़ देना चाहिए, व्यवहार का श्रद्धान तो करेंगे लेकिन छोड़ दो। तो अगर आप लोक में ऐसा कहने लगो कि भैया व्यवहार को छोड़ दो, तो लोग व्रतशील संयम आदि को छोड़ देंगे। तो देखो कितना अच्छा आंसर यहाँ पे दिया है। देखो इस सब की चर्चा अपन कर चुके हैं वैसे, आप जब अपन इसका आंसर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इन सब की चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपन इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में देख रहे हैं ना। तो व्यवहार को ही कहोगे तो लोग व्रतशील संयम को छोड़ देंगे। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या कि भैया समझो, पहले कुछ व्रत शील संयम का नाम व्यवहार थोड़ी ना है, व्रत का नाम व्यवहार थोड़ी ना होता है। व्रत तो क्रिया है, शील तो क्रिया है, संयम तो क्रिया है। तो व्रत शील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है। क्लियर? इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार होता है। मोक्ष मार्ग मानना या कहना, मानना मतलब ज्ञान, कहना मतलब वाणी। तो नए दो ही जगह लगते हैं, या तो ज्ञान में लगेंगे या वाणी पे लगेंगे। तो मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार होता है भैया। तो व्रतशील संयम का नाम व्यवहार थोड़ी ना है।
इनको मोक्ष मार्ग मानना या कहना व्यवहार है। इनको सच्चा मोक्ष मार्ग मानना तो छोड़ना ही चाहिए, नहीं तो मिथ्यात्व हो जाएगा। जो अपन पहले देख के आए हैं कि भैया पूजन को ही तुम मोक्ष मार्ग मान लोगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। इसलिए इनको सच्चा मोक्ष मार्ग मानना तो छोड़ना ही चाहिए। तथा यदि व्रतादिक को छोड़ोगे तो क्या हिंसादि रूप प्रवर्तोगे? मतलब सामने वाला कह रहा है कि व्रत को छोड़ देंगे हम, तो व्रत को छोड़ोगे तो हिंसा करोगे क्या? तो फिर और भी बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो अतः व्रतादिक को छोड़ना भी ठीक नहीं है और उन्हें सच्चा मोक्ष मार्ग मानना भी ठीक नहीं है। ये प्रॉपरली यहाँ पे इसको आंसर दिया गया है कि जैसे मैंने आपको एक बात कही थी ना कि व्यवहार को छोड़ना मतलब क्या? व्यवहार को छोड़ने का मतलब होता है व्यवहार को धर्म मानना छोड़ना। व्यवहार को छोड़ना मतलब व्यवहार की क्रिया छोड़ना ये नहीं होता। व्यवहार को छोड़ना मतलब उसकी क्रिया छोड़ देना, ये इसका अर्थ नहीं होता। व्यवहार छोड़ना मतलब व्यवहार को धर्म मानना छोड़ना। क्लियर? इसलिए यहाँ पे कहा कि व्रतादिक व्यवहार तो है नहीं, वो तो क्रियाएं हैं और उनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार होता है। ठीक है, इनको सच्चा मोक्ष मार्ग मानना तो छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा ही मानोगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। और इनको अगर तुम कह रहे हो छोड़ देंगे तो क्या हिंसादिक में प्रवर्तोगे? अब हिंसादिक में प्रवर्तोगे तो बहुत बुरा ही होगा तुम्हारे साथ। इसलिए इनको व्रतादिक को छोड़ना सच्चा नहीं है, लेकिन व्रतादिक को मोक्ष मार्ग मानना छोड़ना चाहिए। इसलिए व्यवहार को छोड़ना मतलब व्यवहार को धर्म मानना छोड़ना, पूजन पाठ करना छोड़ना इसका मतलब नहीं होता। बोलो क्लियर हुआ? हाँ जी। क्लियर है? हाँ 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 चलो। समझ जी, हो गया। यदि ऐसा है तो जिनवाणी में व्यवहार का कथन ही क्यों किया है? ये लास्ट है ना। यदि ऐसा है तो जिनवाणी में व्यवहार का कथन ही क्यों किया है? अब आप कहोगे कि भैया जब व्यवहार इतना ही बुरा है, एक बिल्कुल इतना ही गलत गलत कहता है, तो हम इसको मानेंगे क्यों? हम तो छोड़ दे रहे हैं इसको, हम नहीं मान रहे इसको। तो देखो इसमें क्या आंसर लिखा है। इसमें लिखा है कि जैसे मलेच्छ को मलेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश दिया नहीं जा सकता। जैसे जिनवाणी में व्यवहार का कथन आया है, जैसे मलेच्छ को समझाने के लिए भले ही मलेच्छ भाषा का आश्रय लेना पड़े, पर मलेच्छ हो जाना ठीक नहीं है, उसी प्रकार परमार्थ का प्रतिपादक होने से भले ही उसने कथन हो पर वह अनुसरण करने योग्य नहीं है। देखो मलेच्छ मतलब क्या होता है? मलेच्छ एक जाति के लोग होते हैं जिनकी भाषा अलग होती है। अब आप इसमें कोई भी फॉरेन व्यक्ति समझ लो। अब फॉरेन का व्यक्ति है, ठीक है, उसे आपको कोई बात समझानी है, तो आप अपनी भाषा में उसे नहीं समझा सकते। उसको समझाने के लिए उसकी वाणी बोलनी पड़ती है। कोई छोटा सा बच्चा हो और उसे आप कोई बात कहो अपनी भाषा में तो वो नहीं समझेगा, उसे उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। छोटा बच्चा है तो पानी पिलाना है, मम मम पी लो, जो भी बोलते हैं जैसे इंडिया में हिंदी में अपन ऐसा बोले मम मम पी लो, पानी पिलाने के लिए। इंजेक्शन का डर दिखाना हो तो सूजी लग रही है, मतलब जो अपन उसकी भाषा में समझाते हैं। पप्पा है, मम्मा है, ठीक है, मॉम है, तो अपन उन शब्दों का प्रयोग उसकी भाषा में करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी भाषा नहीं समझ सकता। ऐसे ही कोई फॉरेन का व्यक्ति है, उसे उसकी भाषा में समझाया जाएगा क्योंकि वो अपनी भाषा नहीं समझ सकता। तो मलेच्छ मतलब एक जाति के लोग हैं वैसे, तो मलेच्छ को अगर समझाना है तो मलेच्छ की भाषा चुननी पड़ेगी, लेकिन मलेच्छ हो जाना अच्छा बात नहीं है। मलेच्छ मतलब होते हैं जिसमें धर्म नहीं होता, ऐसे व्यक्ति, ऐसी जाति को मलेच्छ कहते हैं। तो उनकी भाषा का प्रयोग करो लेकिन उनके जैसा बनो मत, ठीक है। तो जिनवाणी में व्यवहार का कथन क्यों किया गया है? क्योंकि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं दिया जा सकता, सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए व्यवहार का उपदेश समझाने के लिए कहा जाता है, लेकिन उपदेश के साथ साथ व्यवहारी हो जाना अच्छी बात नहीं है। व्यवहार को ही धर्म मान लेना अच्छी बात नहीं है। क्लियर? अब लास्ट, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक तो है किंतु अनुसरण योग्य नहीं, ये कैसे है? मतलब इसकी भी चर्चा वैसे अपन कर चुके हैं, एग्जाम्पल भी अपन देख चुके हैं। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक तो है, मतलब आप कह रहे हो कि व्यवहार निश्चय को बतलाता है, व्यवहार के बिना निश्चय का कथन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसका अनुसरण मत करो, ये ऐसा क्यों कह रहे हो? मतलब हमने बच्चे को समझाने के लिए उसकी भाषा का प्रयोग किया, तोतलेपन का प्रयोग किया,
मम्मम पी लो, ऐसा अपन ने कहा असली बात समझाने के लिए, असली पानी को समझाने के लिए हमने उसके शब्दों का प्रयोग तो किया, और फिर आप ये भी कह रहे हो कि प्रयोग करने के बाद भी उसको ग्रहण मत करो, उसको आदर्श मत बनाओ, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमेशा के लिए मत करो। तो ऐसा आप क्यों कह रहे हो? तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको भी एक भाव वासना तो आपको हो ही रही होगी कि हम सामने वाले को समझाने के लिए जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम उसे वास्तव में ग्रहण योग्य नहीं मानते हैं। हम बच्चे को समझाने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हम उसे अनुसरण करने योग्य नहीं मानते, उसे आदर्श नहीं मानते। ठीक है, तो बस एक प्रश्न यहाँ पे है कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, प्रतिपादक मतलब बतलाने वाला। तो व्यवहार निश्चय का कथन तो करता है, लेकिन आप कह रहे हो उसे अनुसरण मत करो, उसको आदर्श मत मानो, उसको ग्रहण मत करो, ऐसा कैसे? तो देखो, ये एग्जाम्पल वैसे आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन जल्दी से अपन इसको पढ़ते हैं। जैसे हिमालय पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सैकड़ों मील लंबी गंगा की लंबाई को तो क्या चौड़ाई को भी आंख से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, मतलब वो एक गंगा वाला ही एग्जाम्पल है। अतः उसकी लंबाई, चौड़ाई और बहाव के मोड़ों को जानने के लिए हमें नक्शे का, मैप का सहारा लेना पड़ता है। और जो गंगा नक्शे में है वह वास्तविक नहीं है, उससे तो मात्र गंगा को समझा जा सकता है, उससे कोई पथिक मतलब ट्रैवलर प्यास नहीं बुझा सकता। प्यास बुझाने के लिए तो असली गंगा के किनारे ही जाना पड़ेगा। उसी प्रकार व्यवहार द्वारा कथित वचन नक्शे की गंगा के समान होते हैं, उसे समझा तो जा सकता है, पर उनके आश्रय से आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए तो निश्चय नय के विषयभूत शुद्धात्मा का ही आश्रय लेना आवश्यक है। अतः व्यवहार नय तो मात्र जानने के लिए प्रयोजनवान है। लास्ट वर्ड, व्यवहार नय तो मात्र जानने के लिए प्रयोजनवान है। क्लियर? व्यवहार नय तो मात्र जानने के लिए प्रयोजनवान है, मतलब उसको मात्र जानो, जानने के लिए प्रयोजनवान है। जैसे गंगा जो हमने मैप में देखी, उस प्यास नहीं बुझेगी, ऐसे ही जब व्यवहार कह रहा है कि पूजनीय धर्म है, हमने इसको समझने के लिए कहा तो, लेकिन इससे हमारा धर्म होगा नहीं। ठीक है, ऐसे ही और जो निश्चय कह रहा है, जो वास्तविक गंगा है जो निकल रही है हिमालय से लेकर वे ऑफ बंगाल तक, जो पूरी निकल रही है, वो वास्तव में गंगा है, उसी से प्यास बुझेगी। ऐसे ही जो निश्चय कथन कर रहा है वास्तव में वो ही सत्य है, उसका ही अनुसरण करना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल जो है वो बहुत अच्छे से डिपिक्ट कर रहा है अपने जो क्वेश्चन था कि व्यवहार को आप कह तो रहे हो, व्यवहार निश्चय को समझाता भी है, जैसे मैप असली गंगा को समझाती भी है, मैप वाली गंगा असली गंगा को समझा भी रही है। व्यवहार नय निश्चय को बतला भी रहा है, निश्चय का प्रतिपादक है, तो भी आप कह रहे हो उसको मानो मत, उसका अनुसरण मत करो। तो भी आप कह रहे हो मैप वाली गंगा को असली गंगा मत मानो। तो क्यों कह रहे हो ऐसा? तो क्वेश्चन में ही आंसर है इसका तो वैसे। और ये जो अपन ने इसका एग्जाम्पल देखा है, इसको एक्सप्लेन किया है, इससे भी आपको समझ में आया होगा। तो पूरा जो अपना एक नए का टॉपिक था, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं मान के चलता हूँ काफी कुछ समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आया हो तो वैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। और अगर नहीं आया समझ में तो अपन नेक्स्ट क्लास में भी इसकी चर्चा कर सकते हैं। और अगर समझ में आया हो तो आप बता सकते हैं अभी कि आपको समझ में आया है। ठीक है, तो कितने लोगों को पूरा समझ में आया है? मतलब जिन्हें लगता है कि हाँ काफी कुछ समझ में आया है। काफी कुछ समझ में आया, पर हाँ। अगर इसके बारे में हमें और मतलब पढ़ना हो तो इसके रिलेटेड बुक कौन सी है, लाइक अपने जैनिज्म में, जो खाली ये टॉपिक को हाँ, समझा वैसे सके तो बेटर? बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं मेन आपको सजेस्ट करूं तो एक दादा ने एक पुस्तक लिखी है, नए चक्र। नए चक्र नाम की पुस्तक। तो एक तो पूरी नए पे ही बेस्ड है, पूरी नए के लिए है। ठीक है, एक तो आप वो पढ़ सकते हैं। और दूसरा, इसको पढ़ने से पहले सबसे अच्छा जो चीज है, सबसे अच्छी चीज है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय, और 7वें अध्याय में नई मतलब जो आज अपन ने जो भी पढ़ा है ना पीपीटी से, ये सारा का सारा वहां से ही लिया गया है।
मतलब Okay. पंडित टोडरमल जी ने नयों को सबसे पहले समझाने के लिए मतलब इतने अच्छे तरीके से उन्होंने ही समझाया है। ये जो पूरे एक एक जो प्रश्न लिया गया है ना, सीधे वहां से उठा के लिया गया है, और आप उसको एक Okay. बार पढ़ोगे, ये तो फिर भी थोड़ा मैटर यहाँ पे दिया गया है कोर्स के हिसाब से, लेकिन आप उसको पढ़ना एक बार। 7-8 पेज का, ये ज्यादा नहीं है, 7-8 पेज का होगा। मोक्ष प्रकाशक का 7वां अध्याय है, उसमें आप देखोगे तो एक नयों का अलग से प्रकरण नहीं है, थोड़ा अंदर ही है। मैं पेज नंबर भी आपको देख के बता दूंगा। तो बहुत सुंदर प्रकरण है, बहुत सुंदर है। आप उसे पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ चुका है नए का प्रकरण, और उसमें काफी नई नई चीजें भी आपको जानने को मिलेंगी, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको विषय। Okay. Thank you. Thank you. अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन क्लास को एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो आपने समझाया, तो आत्मा के लिए समझा दो। कैसे? नदी, ये गंगा गंगा वाला एग्जाम्पल देखो। गंगा का एग्जाम्पल क्या कहता है, वो ये कहता है कि भैया किसी बच्चे ने पूछा कि मुझे गंगा देखनी है, ठीक है, गंगा मतलब रिवर, ठीक है, जो हिमालय से निकलती है। तो उसने कहा मेरे को गंगा देखनी है। तो हम अगर किसी दूसरे पार्ट में है, हम उसे गंगा डायरेक्टली नहीं दिखा सकते हम, और वो जिद कर रहा है कि मेरे को गंगा देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक मैप खोलूंगा, वहां पे जो गंगा रिवर निकल रही है मैं कहूंगा देखो ये गंगा है, ऐसी ही गंगा होती है, ठीक है। मैंने वो जो लाइन खींची थी ब्लू कलर की, बस उसको ही गंगा कह दिया मैंने, लेकिन वास्तव में क्या वो गंगा है? क्या कोई ट्रेवलर उससे अपनी प्यास बुझा सकता है? क्या कोई उसमें डुबकी लगा सकता है वो जो मैप में दिख रही है? कि नहीं लगा सकता, क्योंकि वो व्यवहार है। हमने निश्चय को समझाने के लिए व्यवहार का प्रयोग तो किया, लेकिन हमें उसी पॉइंट पे पता है व्यवहार सत्य नहीं है, ये वास्तव की गंगा नहीं है। एग्जाम्पल क्लियर है? अब इसका सिद्धांत देखो। ऐसे ही आत्मा को समझाने के लिए, अब एक नया एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ठीक है। आत्मा को समझाने के लिए हम व्यवहार का प्रयोग कैसे करते हैं? कोई नया व्यक्ति था, वो समझना चाहता है मेरे को आत्मा समझनी है, तो वास्तव में आत्मा क्या है? कि शुद्ध जीव द्रव है जो दिखाई नहीं देता। अब ये चीज मेरे को समझानी है किसी सामने वाले व्यक्ति को, तो मैं उससे डायरेक्टली कहूं कि भैया जो आत्मा होती है वो शुद्ध चैतन्यमय अनंत गुणों का धाम, ऐसा अगर मैं उसको समझाना स्टार्ट करूं तो वो नहीं समझ पाएगा। तो मुझे उसे समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि देखो भैया, जो व्यक्ति बोलता है, जो सोचता है, जो हलन चलन रूप क्रिया करता है, ये जो है जिसके पास शरीर होता है वो जीव होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या कह दिया उससे? मैंने शरीर से सहित वस्तु को ही जीव कह दिया, लेकिन उसका प्रयोजन है समझाने के लिए। समझाने के लिए मैंने शरीर को ही जीव कह दिया कि भैया जो जिसके पास हलन चलन रूप क्रिया होती है, जो खाता है पीता है, तो उसको मैंने जीव कह दिया, लेकिन किस लिए? समझाने के लिए। तो इसके माध्यम से मैं वास्तव में असली वाले जीव को समझाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं? डायरेक्टली मैं समझा नहीं सकता उसको। जैसे मैं डायरेक्टली गंगा को नहीं समझा सकता ना, तो मैंने मैप का सहारा लिया, ऐसे ही मैं डायरेक्टली जीव को नहीं समझा सकता, तो मैंने इसका आश्रय लिया। इसको मैंने इस शरीर के आश्रय से मैंने जीव को समझाने की कोशिश करी। अब जैसे मैंने और डेप्थ में गया और अंदर गया, तो मैंने कहा ये जीव, ये जो शरीर होता है ना, ये जीव नहीं होता। अब मैं डायरेक्टली आत्मा तक पहुंच गया, लेकिन आत्मा को कैसे समझाऊं? आत्मा कैसी होती है? आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? तो मैंने कहा कि भैया देखो, जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास दर्शन होता है, वो आत्मा होता है। मतलब जिसके पास सोचने समझने की शक्ति होती है ना, वो आत्मा होता है, शरीर आत्मा नहीं होती। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने आत्मा के गुणों को तोड़ तोड़ के बताया। वास्तव में आत्मा के गुण टूटे हुए नहीं है, आत्मा के अनंत गुण एक दूसरे में मिले हुए हैं, एक ही है, मतलब एक अनंत रूप है, लेकिन टूटे टूटे नहीं है। आप उससे कहो कि भाई ज्ञान यहाँ पे होगा, दर्शन यहाँ पे होगा, सुख यहाँ पे होगा, ऐसा नहीं है। पूरे में एक जैसे फैले हुए, अखंड है, अखंड, ठीक है, टूटा हुआ नहीं है। लेकिन मैंने जब उसका निरूपण किया तो मैंने उसको तोड़ तोड़ के बतलाया। ज्ञान भी है आत्मा के पास, दर्शन भी है, चारित्र भी है, सुख भी है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने वस्तु को तोड़ तोड़ के बतलाया, तो ये हो गया व्यवहार।
क्योंकि वस्तु टूटी हुई नहीं है, फिर भी तोड़कर मैंने बताया समझाने के लिए। मैंने आत्मा की एक ड्राइंग बनाई, जीव की एक ड्राइंग बना दी और फिर कहा जीव है। क्यों किया? समझाने के लिए। ठीक है, वास्तव में चीज नहीं है ऐसी। मैंने शरीर को आत्मा कहा, क्यों कहा? समझाने के लिए। लेकिन उस समय मेरे को पता है शरीर आत्मा नहीं है। मैंने जीव को तोड़ तोड़ के समझाया, क्यों कहा ऐसा? समझाने के लिए। लेकिन उस टाइम पे मेरे को पता है आत्मा टूटी हुई नहीं है, वो एक अखंड है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो लास्ट वाला जो एग्जाम्पल था वो यही बतला रहा है कि हम व्यवहार का प्रयोग निश्चय को समझाने के लिए करते तो हैं, लेकिन व्यवहार को सत्य माना नहीं जाता। क्लियर? क्लियर हुआ टॉपिक? हाँ, क्लियर हो गया। थैंक यू। बढ़िया। तो मान के चलता हूँ कि काफी लोगों को विषय क्लियर हुआ होगा, और नहीं भी हुआ हो तो आप ग्रुप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो अभी की अब क्लास को अपन एंड करते हैं। चलिए।